नूर मुकद्दम कातिल केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का नूर मुकद्दम कातिल केस में मुजरिम जाहिर जाफिर की सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला अपीलें मुस्तरद। नूर मुकद्दम कातिल केस में सजाए मौत बरकरार है। केस में जिना बिजबर से मुतालिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हुए ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। ट्रायल कोर्ट ने मुजरिम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। ज्यादती के जुर्म में जाहिर जाफिर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई। अगवा के जुर्म में 10 साल की सजा कम करके 1 साल कैद बमुशक्कत कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। जाहिर जाफिर के माली और चौकीदारों की सजाओं में भी कमी कर दी गई। अदालत के मुताबिक माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार जितने साल काट चुके हों काफ़ी है। अहम खबर दें आपको जो है वो नूर मुकद्दम कातिल केस के हवाले से तो मुजरिम जाहिर जाफिर की सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला किया गया। नूर मुकद्दम अगवा केस में 10 साल की सजा को कम करके 1 साल कर दिया गया, जबकि जाहिर जाफिर के माली और चौकीदार के बारे में कहा गया कि ये जितने साल कैद काट चुके हैं वो काफ़ी है। जनाब जबर केस में सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील हो गई। सुप्रीम कोर्ट का नूर मुकद्दम कातिल केस में मुजरिम जाहिर जाफिर की सजाए मौत बरकरार रखने का फैसला। नूर मुकद्दम अगवा केस में 10 साल की सजा को कम किया गया। बशारत राजा बताएगा नूर मुकद्दम कातिल केस के हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? मुकद्दम कत्ल केस में मुजरिम जाहिर जाफर की सजाए मौत को बरकरार रखी है। जैसे हाशिम काकड़ की सजाए में 3 रुकनी इस केस की समाअत कर रहा था। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जनाब जबर से मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया। अदालत ने जनाब जबर से मुतल्लिक ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। ट्रायल कोर्ट ने जनाब जबर में मुजरिम जाहिर जाफर को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा रेप के जुर्म में जाहिर जाफर को सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी गई है। अगवा के जुर्म में 10 साल सजा कम करके 1 साल कैद बमुशक्कत कर दी गई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन की समाअत के बाद मुख्तसर फैसला सुनाया। जाहिर जाफर के माली और चौकीदार की सजाओं में भी कमी कर दी गई है। माली जान मोहम्मद और चौकीदार इफ्तिखार जितनी सजा काट चुके हैं जितने साल वो उनके लिए काफ़ी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इस मौका पर रियासत की तरफ सरकारी वकील ने अदालत के सामने खड़े होकर कहा कि मैं रियासत की तरफ से कुछ कहना चाहता हूँ, जिस पर जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा कि रियासत की तरफ से नौजवानों को लिविंग इन रिलेशन की तबाहकारियाँ बताएं, नौजवान नस्ल को आइस के नशे से मुतल्लिक आगाह करें। ये जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था। ये भी कहना था कि आपको ये मालूम नहीं कि यूनिवर्सिटीज में आइस कितनी आसानी से मिलती है, क्या इलाके के एसएचओ की मर्जी के बगैर ये सब कुछ हो सकता है? जो आपके करने के काम होते हैं वो जाकर करें, यहाँ डायलॉग बाजी ना करें। ये जस्टिस हाशिम काकड़ का कहना था। जी सही, बहुत शुक्रिया बशारत राजा आगाह करने के लिए। बानी पीटीआई ने पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार कर दिया। बानी पीटीआई ने वकला की अदम मौजूदगी में टेस्ट के लिए शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया। जेल अमला बानी पीटीआई के सेल में बुलाने के लिए किया गया, लेकिन वो ना आए। लाहौर हाईकोर्ट की 11 रुकनी टीम डीएसपी आसिफ जावेद की सरबराही में आई थी। तफ्तीशी टीम में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, इंस्पेक्टर मोहम्मद आलम और इंस्पेक्टर मोहम्मद अरम शामिल। पंजाब फॉरेंसिक यूनिट के आबिद अयूब भी तफ्तीशी टीम में शामिल हैं। पीटीआई रहनुमा अहमद खान भच्चर को गोरखपुरना के नाके पर पुलिस ने जब रोक लिया। गोरखपुर के नाके पर रोका गया है। केपी के वजीर सुहेल आफरीदी गोरखपुर नाके पहुंच गए। अलीमा खान पार्टी कारकुनान के साथ पैदल गोरखपुर से अडियाला जेल की जानिब रवाना होंगे। पीटीआई रहनुमा अहमद खान भच्चर को गोरखपुर नाके पर पुलिस ने रोक लिया, जबकि उनकी बहन अलीमा खान पैदल ही गोरखपुर से अडियाला जेल की जानिब रवाना होगी। केपी के वजीर सुहेल आफरीदी भी साथ मौजूद हैं। अनवार अब्बासी मजीद बताएंगे। अनवार बताइएगा क्या वजूहात सामने आई हैं, क्यों रोका जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को? अनवार, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया है। जी बिल्कुल, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बानी पीटीआई से मुलाकात थी। बानी पीटीआई की फैमिली और इसके अलावा आज दीगर रहनुमा भी आज अडियाला जेल पहुंचे थे, लेकिन अभी तक उनसे मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात के लिए अडियाला जेल के अंदर रवाना तो हो चुकी है। मुलाकात के लिए बुशरा बीबी की भाभी मेरन नसा अहमद, बेटी मुबशरा शामिल है। ये मुलाकात के लिए अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से रवाना हो चुकी है, जबकि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, सेनेटर बैरिस्टर अली जफर गेट नंबर 5 पर
पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक इजाजत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अभी तक इन्हें भी इजाजत नहीं मिल सकी, क्योंकि आज एक मरतबा फिर हमने देखा था कि दागल और जो गोरखपुर नाका है वहां पर पुलिस की जानब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रोका गया। इसके बावजूद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं अडयाला जेल के गेट नंबर 5 पर पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। जी सही, अभी तक मुलाकात की इजाजत नहीं दी गई। अनवर अब्बासी आगाह करे थे, शुक्रिया। मखसूस नशिस्तों का केस सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बेंच तश्कील से मुतालिक एतराज़ात पर दलाल मुकम्मल। 26वीं आनी तरमीम से मुतालिक केस का फैसला होने तक समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस को बराह रास्त नशर करने की इस्तदा। हामिद खान की दोनों दरख्वास्तों पर दलाल कल सुने जाएंगे। अदालत के रिमार्क सामने आ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर साथ FBR अमूर और इस्लाहात से मुतालिक आला सतह इजलास में टैक्स निज़ाम को जदीद, शफाफ और मौसर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। वज़ीर आज़म ने FBR की डिजिटलाइजेशन और खुदकार निज़ाम के नफाज पर जोर देते हुए कहा, 70 साल बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए सख्त फैसले ज़रूरी हैं, जबकि टैक्स दहंदगान को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम की जाए और टैक्स चोरों के लिए किसी किस्म की रियायत नहीं होगी। इजलास में ई-बिल्टी सिस्टम, ई-टैग और डिजिटल डिवाइसेस के जरिए मसनूआत की नकलो हमल की निगरानी, नेशनल और कस्टम टारगेटेड सिस्टम और मसनूई जहानत के इस्तेमाल, स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम जैसे इकदाम पर गौर किया गया। बंदरगाहों, हवाई अड्डों और बड़ी शहरों पर डिजिटल मॉनिटरिंग और चीनी सनत की तर्ज पर दीगर सनती शोबों में पैदावार की निगरानी का फैसला किया गया। ये तमाम इकदाम एक बड़े शहर में पायलट प्रोजेक्ट से आगाज के साथ जल्द मुअस्सर और पायदार अंदाज में नाफिज किए जाएंगे। बाटी PTI से मुलाकात का दिन। बानी PTI के 2 बहनों को मुलाकात की इजाजत मिल गई, ताहम अलीमा खान और कज़म कासिम जमान खान को मुलाकात की इजाजत न मिल सके। उस्मा और नौरीन खान मुलाकात के लिए जेल के अंदर रवाना हो गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर को भी मुलाकात की इजाजत मिल गई। पार्टी रहनुमा बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल के अंदर रवाना हो चुके हैं। अहम खबर दें आपको, पार्टी के जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनको बानी PTI से मुलाकात की इजाजत मिल गई, लेकिन जो है वो अलीमा खान और कज़न कासिम जमान को मुलाकात की इजाजत न मिल सकी। बाकी उनकी जो 2 बहनें हैं उनको इजाजत मिल चुकी है। बात करेंगे पाक भारत कशीदगी पर, तो पाकिस्तान ने भारत की जानिब से गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने से मुतालिक इल्जामात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान मुकद्दस मकामात के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है और सिख मजहब के मुकद्दस तरीन मकाम गोल्डन टेम्पल को निशाना बनाने का इल्ज़ाम कतई बेबुनियाद और नाकाबिल कबूल। ये इल्ज़ामात दरअसल असल हक़ाइक़ से तवज्जो हटाने की भारतीय कोशिश है। तर्जुमान ने मज़ीद बताया, उल्टा भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब पाकिस्तान में इबादतगाहों को निशाना बनाया। पाकिस्तान सिख मजहब के मुकद्दस मकामात का मुहाफ़िज़ है और हर साल हज़ारों सिख यात्रियों को खुशामदीद कहता है। करतारपुर राहदारी के जरिए सिख यात्रियों को बगैर वीज़ा रसाई दी जाती है। हम अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अपने आप पर इन्हिसार करते हैं। DGISPR का चीनी मीडिया को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, दुनिया बढ़ती आबादी और मौसमियाती तब्दीली जैसे मसाइल से दो चार है। क्या ऐसे में मुमकिन है एक मुल्क दूसरे मुल्क पर बिला जवाब झूठे बयानिया और बगैर सबूत के चढ़ दौड़े और पड़ोसी ममालिक के ऊपर अपनी अजारादारी मुसल्लत करने की कोशिश करे? मैं पहले भी कहता रहा हूँ और अब भी कहता हूँ, हमारी शहादत की आरजू जिंदगी से ज्यादा है। DGISPR ने कहा, चीन ने इंतहाई कम अरसे में इतनी बड़ी आबादी के साथ जो तरक्की की उससे दुनिया को देखना चाहिए। हमारी पहली तरजीह अमन है। पाकिस्तान की जो आहनी दीवार जिसमें अवाम, मुसल्लह अफवाज और तमाम शोबे शामिल हैं, दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ मोड़ना है। ऑपरेशन सिंदूर की इबरतनाक नाकामी के बाद भारत को सिफारती महाज पर भी मुंह की खानी पड़ी। आलमी जरीदे टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने सफारती सतह पर साख बहाल करने के लिए जो वफ्द तश्कील दिया वही इख्तलाफात का शिकार हो चुका। वफ्द के अरकान की मोदी हुकूमत पर शदीद तनकीद। अपोजिशन जमातों की जानिब से सवाल उठाया गया कि वफ्द में तमाम जमातों की नुमाइंदगी क्यों नहीं। मुतअद्दिद सियासी रहनुमाओं ने इस वफ्द का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। अपोजिशन रहनुमा संजय रावत के मुताबिक मोदी सरकार सिफारती कमेटी से भी सियासी फायदा उठाना चाहती है। अपोजिशन लीडर राहुल गांधी की जानिब से सिफारती भेजे गए नाम भी मोदी सरकार ने मुस्तरद कर दिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने सेनेटर फैसल वावडा को मशवरा दे दिया। फैसल वावडा को अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। फैसल वावडा हवा में बात करने के आदी हैं, उनका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं। पंजाब हुकूमत अवाम के फलाह बहबूद के लिए इक़दाम कर रही है। देखिए, गुजारिश ये है कि वो एक जहनी मरीज़ हैं और वो देखें ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं।
ان کے لیے اللہ پاک سے رحم کی دعا مانگتے ہیں, ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیتے. بھارت نے سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کر کے اعلان جنگ کیا. افواج پاکستان نے بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو دنیا کے سامنے تسلیم کرا ہے. پاکستان کا نوجوان باصلاحیت پرعزم اور پر امید ہے. حالت جنگ ہو یا امن, میڈیا کا کردار کلیدی رہا. has unilaterally میرے پانی کو روک دیا. زندگی کا قابل فخر ترین لمحہ ہے جب پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو دنیا کے سامنے تسلیم کیا ہو, چاہے بحریہ ہو, چاہے بارڈر پہ کھڑے ہمارے جوان ہوں. بڑی شاندار ہمت کے ساتھ انہوں نے اس موقع پر اپنی قوم کا سر فخر سے بلند کیا. اسلام آباد کے جدید سیکٹر میں شمار ہونے والے I-10 میں پانی جیسی بنیادی سہولت ناپید ہو گئی. گرمی بڑھتے ہی پانی کا بحران شدت اختیار کر گیا. شہری فجر کے وقت ہی انکوائری آفس کے باہر پانی ٹینکر کے انتظار میں پہنچ جاتے ہیں. رپورٹ کر رہی ہیں زاہدہ راؤ. صبح سویرے پانی کے حصول کے لیے قطاروں میں لگے بزرگ, خواتین اور بچے. یہ مناظر کسی دیہی علاقے کے نہیں بلکہ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے ہیں. سیکٹر I-10 انکوائری آفس کے باہر شہری پانی کے ایک ٹینکر کے لیے خوار ہو کر رہ گئے. شہریوں کا کہنا ہے یہ اسلام آباد ہے یا کوئی صحرا. اربوں کے پروجیکٹ بن رہے ہیں لیکن ہمیں پینے کا پانی تک میسر نہیں. میں یہاں I-10 کے رہائشی ہوں. یہاں پہ گرمی میں کافی مسئلہ ہوتا ہے, 2-3 دفعہ چکر لگانے پڑتے ہیں. پانی کا مطلب گرمی میں زیادہ ایشو ہوتا ہے, اور یہاں پہ جو برائے نام پلانٹ لگے ہوتے ہیں پانی ہوتے ہی نہیں ہے. مختلف ڈیموں سے پانی آتا ہے, راوٹ ڈیم سے آتا ہے, سیملی ڈیم سے آتا ہے اور خانپور ڈیم سے آتا ہے. اکثر پانی کا یہ مسئلہ رہتا ہے. سیکٹر I-10 میں روزانہ کی بنیاد پر صرف چند خوش نصیبوں کو پانی کا ٹینکر میسر آتا ہے. باقی شہری در در کی ٹھوکریں کھاتے نظر آتے ہیں. سیکٹر کو پانی کی فراہمی پر مامور ملازم کا کہنا ہے کہ 2 روز قبل شدید آندھی کی وجہ سے فیڈر ٹرپ کر گئے جس کے باعث پانی کی سپلائی متاثر ہوئی. ٹیوب ویل پہ جو کونا سے ہمارا پانی آتا ہے وہاں پہ وہ ٹرانسفارمر جل گئے تھے جس کی وجہ سے وہ 2 دن ڈسٹربنس ہوئی ہے. وفاقی دارالحکومت میں پانی کی یہ صورتحال کئی سوالات کھڑے کرتی ہے. ایک طرف اربوں روپے کے میگا پروجیکٹ پر کام جاری ہے تو دوسری جانب شہری پانی کی بوند بوند کے لیے خوار ہو رہے ہیں. کیا انتظامیہ اس سنگین مسئلے کے حل کے لیے کچھ کرے گی یا یہ بحران بڑھتا جائے گا؟ کیمرہ مین جان کے ساتھ زاہدہ راؤ, ABN نیوز, اسلام آباد.